9 न्यूज और स्वागत है आप सबका हमारे खास आज के इस खास प्रोग्राम में, जहां मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति बात करने वाली हूं आप सबके बीच एक बार फिर से। यहां हमारे खास प्रोग्राम में ठाकरे और बीजेपी के बीच बढ़ रही नजदीकियों के बारे में। जी हां, ये सवाल सबके जहन में है। उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच का रिश्ता सुलझ रहा है, ये कहा जा रहा है। खैर, आपको बताना चाहेंगे नितिन गडकरी से आखिर किससे मुलाकात हुई, जिसके बाद इस मामले पर चर्चा काफी जोरों शोरों से आगे बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति आज बताऊंगी आपको कि कैसे बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 4 राज्यों में जबरदस्त जीत के बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जो है कोई कमी बाकी नहीं रख रहे हैं बीजेपी को घेरने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी के नाम का परचम और तेजी से लहर रहा है। और क्यों, किस प्रकार से किस तरह से सीएम योगी मॉडल की चर्चा बिहार गई तो महाराष्ट्र तक इसकी चर्चा होने लगी, और कैसे लगातार यूपी में बीजेपी की जीत ने बाकी राज्यों को भी बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। देखिए इसके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए हम आपको बता दें हमारी इस रिपोर्ट में नितिन गडकरी को लेकर, जी हां, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात को लेकर क्यों चर्चा है। राज ठाकरे से उनकी मुलाकात की चर्चा है। जी हां, इसे पारिवारिक मुलाकात बताया गया, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस पर चर्चा और भी बढ़ गई है। राजनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि ये पारिवारिक मुलाकात है, ये कहा गया था। हालांकि लोगों की उम्मीदें बढ़ गई। जी हां, उम्मीदें लोगों की बढ़ गई जब एमएनएस से उनकी मुलाकात हुई। खुद नितिन गडकरी ने इस पारिवारिक मुलाकात पर सफाई देते हुए कहा, ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। हमारा रिश्ता राज ठाकरे और उनके परिवार के साथ 30 साल से बहुत गहरा है और इसलिए मैं उनके नए घर को देखने आया था, उनकी मां से मिलने आया था कि वो ठीक है कि नहीं। कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है। ठाकरे परिवार के साथ मुलाकात पर चर्चा रही और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लाउड स्पीकर मस्जिद से हटाने के लिए ठाकरे परिवार की तरफ से एक मीटिंग में ऐलान हुआ था, मांग हुई थी, और लाउड स्पीकर मस्जिद के सामने रखकर अगर ऐसे प्ले किया गया तो हनुमान चालीसा भी ऐसे ही हम प्ले करेंगे। तो आपको बता दें कि ठाकरे ने जो कहा, मैं प्रेयर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप अपने घर पर प्रे करें। गवर्नमेंट को इस पर डिसीजन लेना चाहिए लाउड स्पीकर मौत से निकालने का। इस वक्त ये वार्निंग है, लेकिन अगर ये वार्निंग को सही तरीके से नहीं लिया गया, हनुमान चालीसा के लिए भी ऐसे ही लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे। चलिए हम आपको ये भी बता दें कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के मनसे नेता राज ठाकरे से मिलने के बाद उनके रेजिडेंस के बाहर काफ़ी जो ये चर्चा हुई है, इसे पॉलिटिकल ज़रूर बताया गया और रिश्ते में सुधार की उम्मीदें की गई। लेकिन अब देखिए जरा, जिस तरह से मनसे के नेता राज ठाकरे ने बीजेपी नेता नितिन गडकरी से मुलाकात की और इससे पहले उन्होंने जिस तरह से मस्जिद में लाउड स्पीकर को लेकर हंगामा शुरू किया, शिवसेना सांसद संजय रावत पीछे नहीं हटे। मस्जिदों में लाउड स्पीकर को बंद करने को लेकर राज ठाकरे की मांग पर निशाना साधते हुए मनसे प्रमुख का भाजपा द्वारा लिखित और प्रायोजित था ये भाषण, ये कहना है संजय रावत का। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। तो आपको बता दें, शिवाजी पार्क में लाउड स्पीकर को लेकर दिए गए भाषण की पटकथा भाजपा ने लिखी और प्रायोजित की, ये कहा गया है राज ठाकरे को लेकर। चलिए हम आपको ये भी बता दें कि राउत ने राज ठाकरे की उस टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि शिवसेना को बारी बारी से मुख्यमंत्री पद संभालने का आश्वासन 2019 के चुनावी नतीजे की घोषणा के बाद ही याद आया। शिवसेना और भाजपा गठबंधन की सरकार के लिए जनादेश था, न ही महाविकास आधारी सरकार के लिए। चलिए हम आपको ये भी बता दें कि इस तरह की स्टेटमेंट आने के बाद इस वक्त सवाल ये भी है, बीजेपी शासित राज्यों में आजान बंद हो गई है, ये भी बीजेपी पर सवाल किया गया शिवसेना के नेता की तरफ से। तो वहीं आप सबको बताना चाहेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन की चर्चा से बीएमसी चुनाव के लिए इस तरह की गठबंधन की चर्चा हो रही है बीजेपी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।
के साथ साथ ये भी बता दें हम आप सबको, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं इस मुलाकात को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि संजय राउत तो बहुत भड़के हैं शिवसेना की तरफ से, लेकिन उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच किस तरह की तालमेल होगी इसका भी इंतजार है जानने का सभी को, क्योंकि 4 राज्यों के नतीजे के बाद इस वक्त काफी ज्यादा बीजेपी के नाम का डंका भारत देश के बाकी सभी राज्यों में, खासकर बिहार में भी शुरू हो चुका है। तो जाना आप सब ने कि किस प्रकार से नितिन गडकरी की मुलाकात आरएसएस के नेताओं के साथ, ठाकरे परिवार के साथ चर्चा का विषय बना है। महाराष्ट्र की तरफ बीजेपी का बढ़ना सबसे बड़ा लक्ष्य होगा और गृह मंत्री अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए इस वक्त इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ नहीं हो सकती है। खैर, नितिन गडकरी का कमाल वाकई में जादू कर गया है महाराष्ट्र में, कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। नितिन गडकरी की वो स्टेटमेंट याद आते हैं जब उन्होंने कहा था बीजेपी के 4 राज्यों में जीत के बाद कि यूएस जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया को देनी है और इंडिया में बहुत जल्द ये पॉसिबल होगा। बुलेट ट्रेन वाली योजना को तेजी से पूरा करने के लिए, कामयाब करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 1,10,000 करोड़ के लागत के लिए ऐलान कर दिया है। तो फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहे बाकी तमाम खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।